आज की क्लास में जो क्लास 11th में कॉनिक सेक्शन है, कॉनिक सेक्शन में जो पहला आपका कर्व है वो है सर्किल। तो सर्किल का इक्वेशन कैसे फाइंड किया जाता है? तो सर्किल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट हो जिससे हम सर्किल का इक्वेशन फाइंड कर सकें? तो सर्किल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें सेंटर और रेडियस मिल जाए। किसी भी सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना है, यदि उस सर्किल का सेंटर और रेडियस हमें मिल जाएगा तो सर्किल का इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपने स्ट्रेट लाइन में सीखा था, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें जिस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, यदि उस लाइन का स्लोप उस लाइन पर एक पॉइंट मिल जाए तो हम उस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सेम वैसे ही सर्किल में किन चीजों का रिक्वायरमेंट होता है? सर्किल, यदि किसी भी सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना है तो सर्किल का सेंटर, और यहाँ पर सेंटर को हम a, b कंसीडर, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट, और यदि सर्किल का रेडियस मिल जाए, यदि ये दोनों चीजें मिल जाएंगे तो सर्किल का इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। और सर्किल का इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, ये होता है सर्किल का इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला। यदि सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है और रेडियस हमें गिवन है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सर्किल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब जरा ध्यान दीजिए, जब सर्किल का इक्वेशन हम फाइंड करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, जब भी सर्किल का इक्वेशन फाइंड करोगे और उसे सॉल्व करोगे तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इट मीन्स जब भी किसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे तो उस लाइन का जो फॉर्मेट आएगा वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में आएगा। वैसे ही जब भी किसी सर्किल के इक्वेशन को हम फाइंड करते हैं तो सर्किल के इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू, इस सर्किल का स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आ गया? अभी तक हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि सर्किल का इक्वेशन फाइंड करने की, यदि सर्किल का सेंटर और रेडियस गिवन होता है तो सर्किल का इक्वेशन इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम फाइंड क्या करेंगे? सेंटर और रेडियस। अब जस्ट इसका अपोजिट, यदि हमें सर्किल का इक्वेशन गिवन है और सर्किल का सेंटर और रेडियस फाइंड करना है, इसमें क्या था? सेंटर और रेडियस गिवन था तो सर्किल का इक्वेशन इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। अब यदि सर्किल का इक्वेशन गिवन होगा तो सर्किल का सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारी बात सुनिए, जब भी किसी सर्किल का इक्वेशन गिवन होगा तो सर्किल के इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, और इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ध्यान रखना एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना है। यदि 1 नहीं है, वैसे तो सर्किल के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो भी रहेगा वो इक्वल रहेगा, अनइक्वल नहीं होगा। मतलब एक्स स्क्वायर के साथ 2 और वाई स्क्वायर के साथ 3 नहीं रहेगा, दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल रहेगा। जब इक्वल है तो जो भी नंबर होगा उसका डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। अब आगे देखिए, जब भी हमें सर्किल का इक्वेशन गिवन होगा तो सर्किल के इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। जब इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी? हमें जी, एफ और सी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो जी एफ सी की वैल्यू मिलेगी तो जी एफ सी के अकॉर्डिंग सेंटर के कोऑर्डिनेट जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से सर्किल के इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो x का जो कोएफिशिएंट है वो 2g की वैल्यू देगा विद साइन,
और जो y का कॉफिशिएंट है वो 2f देगा, जो कांस्टेंट है वो c देगा, तो g f c की वैल्यू मिलेगी। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट -g, -f। और जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो देखिए, रेडियस इक्वल टू √g² + f² - c। तो रेडियस फाइंड करना है तो इसकी हेल्प से रेडियस फाइंड कर सकते हैं, और सेंटर -g, -f। अब आगे देखिए नेक्स्ट, कभी कभी सर्किल का डायमीटर गिवन होता है। एक और तरीका देख लीजिए, यदि सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन x1, y, और दूसरा क्या है x2, y। यदि सर्किल और AB का इसका डायमीटर, तो जब सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है तो हमें सेंटर और रेडियस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। यदि किसी क्वेश्चन में डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट यदि आपको गिवन है तो डायरेक्ट सर्किल का इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x - x1, सेकेंड ब्रैकेट में x - x2 प्लस y - y1 और y - y2 इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सर्किल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में सेंटर आपको गिवन है 0, 2 और रेडियस गिवन है आपको 2। तो आपको पता है यदि सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना है तो सेंटर और रेडियस गिवन होता है, तो सर्किल का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, x - 0 का होल स्क्वायर, मतलब x - सेंटर का x कोऑर्डिनेट प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस। इधर आएगा x² प्लस y² प्लस 4 - 4y इक्वल टू 2 का स्क्वायर। जब जो रेडियस है वो 2 है। सॉल्व करो इसे, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा तो x² प्लस y² माइनस 4y। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में सेंटर आपको गिवन है -2, 3 और रेडियस गिवन है आपको 4। तो इसमें सर्किल का इक्वेशन x - x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, किसका, सेंटर, और सेंटर का x कोऑर्डिनेट -2 है तो इधर +2 का प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, इट मींस 4 का स्क्वायर। तो इधर आएगा x² प्लस 4 और प्लस 4x, y² प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू 16। तो इधर आएगा x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 6y, 4 प्लस 9 13 होगा और 16 इधर से माइनस में आ जाएगा तो माइनस का, ठीक है, समझ में आ गया ना। 2 4 3 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सेंटर गिवन है 1/2, 1/4 और रेडियस क्या गिवन है 1/12। अब हमें सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो फॉर्मूला x माइनस x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर
इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस एक्स होगा इधर पर। आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इधर माइनस एक्स आएगा। इधर 5 स्क्वायर प्लस 1/16 और माइनस 5/2 इक्वल टू 1/44। एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5/2 इक्वल टू, तो 1/44 माइनस 1/4 और माइनस 1/16, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5/2। इधर ऐसे कितना आ रहा है 144, तो इधर होगा 1, इधर कितना होगा 4 का इसमें डिवाइड करो, 4 3 जा 12 2 36 आएगा और माइनस इधर कितना आएगा माइनस 16 9, तो 9 आ जाएगा। तो इधर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5/2 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो तो माइनस 36 और माइनस 9, तो कितना हो जाएगा माइनस 45, तो माइनस का 44/144 किससे डिवाइड हो रहा है 4 से डिवाइड करते पहले, 4 से 11 4 से 36, तो इस साइड आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5/2 प्लस 11/36 इक्वल टू 0। समझ में आ गया अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक काम करना है आप लोगों को, इसके रिमेनिंग सर्किल का इक्वेशन फाइंड करने के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप लोग खुद से सॉल्व करें, ठीक है ना। तो आज की क्लास के लिए बेटा